जब भी कुछ नया बनाने का मन करे तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। और बिल्कुल फेस्टिवल आने वाले हैं तो उसके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। और जितना अंदर से जूसी है उतना बाहर से क्रंची भी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमने हाफ केजी मैदा ले लेती हूँ और उसमें हमें कुछ चुटकी बेकिंग सोडा का हमें ले लेना है। अब उसमें हमें डाल देते हैं और 3 या 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं, हमें 3-4 चम्मच ऑयल डाल करके उसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। चलिए हम मिक्स कर लेते हैं। जब मिक्स करके हम ट्राई कर लेते हैं अब उसमें हमें पानी डाल करके आटे की तरह हमें गूँथ लेना है। चलिए हम गूँथ लेते हैं। तो हमने उसे एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। अब जब सारे डो तैयार हो जाएंगे तो हमें उसे छोटे छोटे पीस में हमें अलग अलग करके उसे ढक करके 10 मिनट तक रख देना है। अब इधर हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं और उधर जब ढक करके 10 मिनट हो जाएंगे तो उसे हमें हल्के से पतले से बेल लेना है। और जब पतले, मोटे नहीं, पतले से ही बेलना है और उसे हमें शेप में देना है। गोल गोल आकार का शेप में हम दे लेंगे। बहुत ही न्यू रेसिपी है ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छे से बनते हैं ये रेसिपी। सारे जितने भी थे हमने सारे को शेप दे देते हैं और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। जितना इजी भी है बनाना, इसको बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो हम अब तो रक्षाबंधन भी आने वाले हैं तो इसके लिए ये मिठाई बहुत ही परफेक्ट रहेगा। घर का बना हुआ और टेस्टी भी लगते हैं। तो अब देखिए सारे हमने तैयार करके रख लेते हैं। अब हल्का तेल मीडियम गरम हो गया है तो हमें उसमें सब डाल करके फ्राई कर लेना है। बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है। आंच तेज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही धीमी आंच होना चाहिए, तभी उसका जो है शेप है ना तो अलग अलग हो जाएंगे। हमें ब्राउन जब हो गए तो इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी दिख रहे हैं और अंदर से पूरा एक एक करके लेयर इसका बाहर आ जाएंगे। अगर आप निकालना चाहेंगे तो एक एक लेयर बाहर आ जाएंगे। तो अब हमें एक प्लेट में इसे ठंडा होने के लिए जितना भी था हम सारे एक एक करके पूरा फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा हो जाएंगे। देखिए कितना ही क्रिस्पी दिख रहे हैं। एक एक लेयर देखिए हिला करके आप देख सकते हैं, एक एक लेयर बाहर आपको आ जाएंगे। तो अब हमें उसके लिए हमें दूसरा कढ़ाई लेना है। अब किसी बर्तन में लेकर के 2 कटोरी उसमें चीनी डालना है और 1 कटोरी हमें पानी डालना है। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 2 कटोरी चीनी रहेगा तो 1 कटोरी ही हमें उसमें पानी डालना है। अब इसे अच्छे से हमें पका लेंगे। एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए चाशनी चेक करने का है कि अगर आप उठाएंगे ना तो उसको, तो चाशनी तैयार हो गया। उसमें सारे हम डाल देते हैं और चलाते हुए हमें कुछ देर तक उसे पका लेना है। आंच बंद कर देंगे गैस को। बस इसी तरीके से उलट पलट कर हमें कुछ देर तक उसे ढक ढक करके बार बार उसे चलाते हुए ऊपर नीचे पका लेना है। आप देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। कितना ही सॉफ्ट दिख रहे हैं, एकदम अच्छे से हैं। तो बिल्कुल ही खाने में टेस्टी लगेंगे। ये मिठाई आप चाहें तो बना करके रख सकते हैं, हफ्तों तक चल जाएंगे। और कोई फेस्टिवल हो, अब अभी तो रक्षाबंधन आने वाले हैं, उसके लिए तो बहुत ही खास मिठाई है ये और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। ये रेसिपी बहुत झटपट से बन भी जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते हैं बनाने के लिए। जितना स्वादिष्ट लगते हैं उतना ही क्रिस्पी भी है। आप देख सकते हैं कैसे जालीदार टाइप का है ये बना हुआ है। इसे बालूशाही कहते हैं एक तरह का। आप चेक कर भी सकते हैं। देखिए मैंने चेक करके भी दिखा देती हूँ कितना अंदर से सॉफ्ट है। जूस, अंदर से जूस भरा हुआ है, इसका जो चाशनी है उसका जूस तैयार है। अब बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी।